तो आज हम बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने ख़त्म कर रखा है। आप देख लीजिए, ये थोड़ा वन शॉट वीडियो है तो हम थोड़ा जल्दी खींचेंगे। तो जो आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो दो से मिलाकर बनता है, यानी जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम फ्लोएम, ये आप देख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर सिस्टम। बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है इसके, और मोनोकॉट में क्या है, एब्सेंट है। क्यों? देखिए, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है तो उनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है बीच में, वेस्कुलर सिस्टम के बीच में। और जो आपका कैम्बियम होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो सब हम आगे बात करेंगे। एक चीज टर्म समझिएगा, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। जो जाइलम पहले बनता है वो क्या है, प्रोटोजाइलम। जो जाइलम बाद में बनता है वो क्या है, मेटाजाइलम। ठीक है, मेटाजाइलम। अब देखिए, मैं आपको आगे समझा रहा हूँ कि क्या है। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। डाइकोट है तो डाइकोट को आप इमेजिन कीजिए कि उसके स्टेम में ऐसा है कि लोग ऐसे नीचे झांक के देख रहे हैं, और नीचे क्या है, नीचे आपका स्टार है। और मोनोकॉट में क्या है, जैसे चुनरी है, चुनरी के ऊपर तारे छिड़के हुए हैं और नीचे क्या है, सूरज है। इससे आपको वेस्कुलर सिस्टम याद करने में आसानी होगा मोनोकॉट और डाइकोट का। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, डाइकोट का स्टेम है, देख सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या हो गया, ग्राउंड टिश्यू। बाहर क्या है, एपिडर्मिस। अंदर क्या है, पिथ। ये क्या है, वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, क्या है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। ये जो ऐसे घुमा हुआ है क्या है, पेरीसाइकल। ये क्या है, स्टिल। ये क्या है, ये क्या है, कॉर्टेक्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और ये क्या है, एंडोडर्मिस। जो मैं ये दिखा रहा था ये एंडोडर्मिस है। अब हम डाइकोट रूट की बात करेंगे। तो डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर कैसा है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि डाइकोट का स्टेम है जिसमें लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, और रूट जो है वो स्टार है। वहीं मोनोकॉट का क्या है, चुनरी है, उसके ऊपर स्टार छिड़का हुआ है स्टेम का, और रूट का जो है वो सूरज बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका डाइकोट का रूट है। देख सकते हैं, जैसे ये क्या है, आपका कॉर्टेक्स है। ये क्या है, एपिडर्मिस है। ये क्या है, रूट हेयर है। ठीक है, रूट हेयर है। और क्या है, ये क्या है, एंडोडर्मिस है। ठीक है, एंडोडर्मिस है। और एंडोडर्मिस में देख सकते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बने हुए हैं जो कि सुबरीन के होते हैं। क्या है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बने होते हैं जो कि सुबरीन के बने होते हैं। उसके बाद क्या है, स्टील। स्टील के बाद क्या है, पेरीसाइकल। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ याद रखिएगा कि इसके जो ये जो बीच का खाली जगह है ना, इसे पित्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे पित्त। और जो डाइकोट का रूट है उसमें पित्त क्या होता है, छोटा होता है मोनोकॉट के मुकाबले। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि इंडार्क और एक्सार्क कंडीशन क्या होता है। देखिए, रूट में जो होता है वो कौन सा कंडीशन होता है, एक्सार्स कंडीशन होता है। एक्सार्स कंडीशन क्यों, क्योंकि जो डाइकोट का रूट है उसमें एग्जास्ट कंडीशन होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटोजाइलम जो होता है ना, जो पहले मेटाजाइलम क्या होता है, इनसाइड, अब प्रोटोजाइलम क्या होता है, आउटसाइड। देखिए, जैसे कि ये जाइलम है तो जो मेटाजाइलम है ये हो गया, तो प्रोटोजाइलम ये हो गया, यानी प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम पीत के इनसाइड है। यानी पीत के नज़दीक कौन है, मेटाजाइलम, और आउटर साइड कौन है, आपका प्रोटोजाइलम। ये क्या हो गया, एक्सार्स कंडीशन। और वही डाइकोट स्टेम में क्या होता है, डार्क कंडीशन होता है। चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, अगर स्टेम की बात करें तो कौन सा कंडीशन होता है, डार्क कंडीशन। लेकिन वही मैं डाइकोट रूट की बात करूँ तो कौन सा आपका मतलब अरेंजमेंट होता है, तो डैट इज़ एक्सार्स कंडीशन। यानी प्रोटोजाइलम जो है वो पेरीसाइकल के नज़दीक है, और जो आपका मेटासाइलम है वो पीत के नज़दीक है। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एक्सार्स कंडीशन, जो कि डाइकोट रूट में देखने को मिलता है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखिए कि इसका पीत छोटा होता है किसके, मोनोकॉट के मुकाबले। और आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। ये जैसे देख सकते हैं, ये क्या है, डाइकोट स्टेम क्या है, मैंने पहले ही आपको समझा दिया था कि ये क्या है क्या नहीं है। ये बाहर जो निकला हुआ स्ट्रक्चर है डैट इज कॉल्ड ट्राइकोम, मैंने पहले ही बताया था।
फिर ये रीजन कॉर्टेक्स है, ये एपिडर्मिस है। तो ये जो एपिडर्मिस के नीचे क्या है, कोलेनकाइमा, और उसे क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कहाँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मोनोकॉट स्टेम पे। तो मोनोकॉट स्टेम जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है डाइकॉट स्टेम से, क्योंकि जो मोनोकॉट होता है ना उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, इसलिए ससुरा का स्ट्रक्चर ही अलग होता है। जो उसका एनाटॉमी है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ तो होना नहीं है। तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है तो उसका अलग ही अरेंजमेंट होता है। देखिए मोनोकॉट का स्टेम कैसा है, ये बाहर क्या निकला है, ट्राइकोम। उसके बाद ये क्या है, एपिडर्मिस। और इसमें क्या होता है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होता है, यानी कि अरेंजमेंट नहीं होता है। और उसके ऊपर स्क्लेरेन काइमा का क्या होता है, लेयर होता है, यानी स्क्लेरेन काइमेटवस बंडल शीथ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्लेरेन काइमेटवस बंडल शीथ होता है। जो इसका हाइपोडर्मिस भी होता है, जो कि जस्ट ईपीडर्मिस के नीचे जो होता है उसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। जो ये एक तरह का कोलेन काइमा ही होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है मोनोकॉट को। तो ये भी क्या होता है, स्क्लेरेन काइमेटवस होता है, ठीक है। और ये सब क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। मैंने बताया ना आपको, ईपीडर्मिस और वेस्कुलर बंडल, मतलब ईपीडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बीच में जो भी आता है, डेट इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, डेट इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये देख सकते हैं मोनोकॉट का स्टेम क्या है, स्कैटर्ड है वेस्कुलर बंडल, और क्या है, स्क्लेरेन काइमेटवस बंडल शीथ है, और क्या है, जो उसका हाइपोडर्मिस है वो भी स्क्लेरेन काइमेटवस है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ किन में होता है और किन में नहीं होता है। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो एंजियोस्पर्म के डाइकोटिलेडोनी में होता है, यानी जो डाइकॉट्स हैं उनमें होता है। जो मोनोकॉट्स हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चैप्टर जल्दी फिनिश करना है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो दो चीज़ों की वजह से होता है, डेट इज कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम, ठीक है। कोर कैम्बियम और वेस्कुलर बंडल की वजह से ही जो प्लांट है वो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो पाता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब हुआ कि ये जैसे प्लांट इतना मोटा था पहले, अब ये प्लांट इतना मोटा हो गया। पहले इतना पतला था, अब इतना मोटा जो हो गया, डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। यही सेकेंडरी ग्रोथ है आपका, कि प्लांट पहले ग्रो किया, वो पतला था, बाद में वो क्या हुआ, मोटा हो गया, डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो दो चीज़ों की वजह से होता है, डेट इज कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम पहले ही बताए थे, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसमें हमने पढ़ा था। देखिए होता क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जैसे आप स्टेम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर है कि सब कुछ सेम है, बस इसके बीच में क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है, डेट इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, ये देख सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, डेट इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। और बीच में क्या होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। बाकी सारा चीज सेम है, जो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में एनाटॉमी में दिखाया था, डाइकॉट के स्टेम में सब सेम है। बस यहाँ पे मैंने कैम्बियम का चर्चा नहीं किया था कि बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिल के ही सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ बाद में होता है, पहले क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ किसके वजह से होता है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। और सेकेंडरी ग्रोथ किसके वजह से होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। और इसके वजह से क्या होता है, प्लांट की जो मोटाई है यानी लेटरल इंक्रीज हो जाता है, बस। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो जाइलम जो होता है बहुत, मतलब दोनों बनता है। सेकेंडरी ग्रोथ जब होता है तो जाइलम और फ्लोएम, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों बनता है। और दोनों के बनने के वजह से क्या होता है, एक कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन होता है। और कैम्बियल रिंग ही डिसाइड करता है कि प्लांट कितने साल का है। कैसे, मैं बता रहा हूँ।
देखिए, जब जब आपका ऑटम का सीजन आता है ना, तो ये जो वेसल्स जो होते हैं, जाइलम वेसल्स, ये पतले पतले बनने लगते हैं। जैसे ही स्प्रिंग आता है तो ये मोटे मोटे से होने लगते हैं। तो ये डिफरेंस समझ में आ जाता है। ये 1 साल का पूरा ग्रोथ है, और इससे पता चल जाता है, डैट इज कॉल्ड एनुअल रिंग। तो इससे पता चल जाता है कि प्लांट कितने साल का है। ठीक है, कैम्बियल रिंग के वजह से या एनुअल रिंग के वजह से हम पता लगा सकते हैं कि प्लांट कितने साल का है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनता है। सेकेंडरी जाइलम काफ़ी ज़्यादा बनता है सेकेंडरी फ्लोएम के मुकाबले। ठीक है, और क्या होता है कि स्प्रिंग में ज़्यादा जाइलम वेसल्स मोटा हो जाता है, लाइटर हो जाता है, लेकिन ऑटम में वही क्या होता है, पतला होता है और डार्कर होता है, और जिसके वजह से हम एक पूरे साल का एनालिसिस निकाल सकते हैं और उससे हम पता लगा सकते हैं कि प्लांट कितने साल का है, उसके कैम्बियल रिंग से या एनुअल रिंग से। यहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी जाइलम इज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। मैंने आपको पहले ही बताया, सेकेंडरी जाइलम विल क्रश एवरीथिंग आउटसाइड द कैम्बियल रिंग, यानी कि जो कैम्बियल रिंग के बाहर है उसको सबको क्रश कर देता है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बहुत तेज़ी से बनता है। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया था कि स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो स्प्रिंग वुड जो होता है वो काफ़ी मोटा मोटा जो वेसल्स होते हैं उसमें बनते हैं। वही एनुअल, वही आप ऑटम में देख सकते हैं कितने पतले पतले से यहाँ बन रहे हैं, और उससे पूरा क्या बनता है, एक एनुअल रिंग बनता है। ठीक है, एनुअल रिंग बनता है, और उसी के वजह से प्लांट का एज डिसाइड होता है उसके कैम्बियल रिंग और एनुअल रिंग के वजह से। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे तेज़ी से कवर करना है। अब देखिए सैपवुड क्या होता है और हॉटवुड क्या होता है। सैपवुड जो होता है डज नॉट एक्यूमुलेट एनीथिंग, ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, डेट्स इट, बस। और हॉटवुड जो होता है ये रेनिन टेनिन्स गम को क्या करता है, स्टोर करता है। विल नॉट ट्रांसपोर्ट वाटर, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ 2 चीज़ों की वजह से होता है। एक तो होता है आपका वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से, और एक होता है कॉर कैम्बियम की वजह से। आपने जो बार्क देखा होगा प्लांट का जो बाहर का, वो भी एक तरह का ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ है। वो किसके वजह से होता है, कॉर कैम्बियम की वजह से। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए ये बीच में क्या दिख रहा है आपको, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, बीच का जो स्ट्रक्चर है डेट इज कॉल्ड कॉर कैम्बियम। यहाँ लिखा हुआ है डेट इज कॉर कैम्बियम। इसके बाहर क्या है, फ्लोएम सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसे फेलोडर्म कहते हैं। और जो आपका कॉर कैम्बियम है उसे फेलोजेन बोलते हैं। और उसके बाहर क्या है, पैरेनकाइमा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैलम बोलते हैं। पैरेनकाइमा को फैलम नहीं बोलते हैं। जो कॉर्क डेड है, हेक्सागोनल शेप का है, सुबेरिन का बना है, उसे हम फैलम कहते हैं। और इन तीनों को मिला के पेरीडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीडर्म बोलते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉर्क कैम्बियम हो गया, कॉर्क कैम्बियम को क्या बोलते हैं, फेलोजेन बोलते हैं। ये जो आपको कॉर्क जो दिख रहा है, जो कि डेड है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, सुबेरिन का बना है, इसे हम फैलम बोलते हैं। अंदर का जो आपका कॉर्टेक्स है, यानी जो पैरेनकाइमा सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, डेट इज कॉल्ड फेलोडर्म। इन तीनों को मिला के फेलोडर्म, फैलम, फेलोजेन, इन तीनों को मिला के बोलते हैं पेरीडर्म। ठीक है, इन तीनों को मिला के बोलते हैं पेरीडर्म। और इस कॉर कैम्बियम, ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये कॉर कैम्बियम, इसी के वजह से क्या होता है, बार्क का फॉर्मेशन होता है। और इसी के वजह से लेंटिसेल्स बनते हैं प्लांट में, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है स्टेम के थ्रू। ठीक है, वो कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा, बस इतना याद रखिए कि ये कॉर कैम्बियम है, और कॉर कैम्बियम की वजह से ही बार्क का फॉर्मेशन होता है, एक तरह से सेकेंडरी ग्रोथ होता है। और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पेरीडर्म। किसे, जो आपका कॉर कैम्बियम है उसे बोलते हैं फेलोजेन, जो कॉर्क है उसे बोलते हैं फैलम, जो आपका कॉर्टेक्स है डेट इज कॉल्ड पेरीडर्म, उन तीनों को मिला के बोलते हैं, कॉर्टेक्स है उसे बोलते हैं फेलोडर्म, उन तीनों को मिला के बोलते हैं पेरीडर्म। जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे से, ये क्या हो गया आपका, फेलोजेन, फैलम, फेलोडर्म, इन तीनों को मिला के पेरीडर्म। आपको अगर लेंटिसेल्स देखना है, कॉर्क कैम्बियम के हेल्प से ही लेंटिसेल्स प्लांट में बनता है, जिसकी वजह से प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाते हैं।
और ये अगर आपको अच्छे से देखना है लेंटिसेल्स, तो आप एक प्लांट को देख सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में दे रखा है, क्योरखस सुबर का प्लांट जो है उसको देख सकते हैं, उसमें लेंटिसेल्स बने होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो यहीं पे अब हम कंप्लीट करते हैं अपना चैप्टर। क्योंकि ये वन शॉट था तो इसलिए मैंने ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं किया, और मैं ऊपर से आपको एक चैप्टर का व्यू देना चाहता था। बस हो सके तो रिवीजन एक आपका हो जाएगा, एक तरह से चैप्टर का रिवीजन होगा, आपने पढ़ रखा होगा तो आपको चैप्टर रिवाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा बस।